डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप्स। तो कल हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड्स, जहाँ पे हमने पढ़ा था उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक साइज, हमने पढ़ा था मेटालिक कैरेक्टर, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप्स के बारे में हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। यहाँ पे ये है फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम। तो इसी तरह ये ग्रुप्स है यहाँ तक। तो इन ग्रुप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आता है ग्रुप्स का, तो यहाँ पे पहला कैरेक्टर जो आता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ पे ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की, उनका जो लास्ट शेल होता है वहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है इन ईच इन देयर एटम, सो दे कैन लूज देयर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म positive ions like lithium positive, sodium positive and potassium positive। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे हम देखें यहाँ पे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। सो इसका जो अगर हम शेल्स बनाएंगे तो फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट शेल में 1 रहेगा। इसी तरह सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल जो रहा उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसी तरह पोटेशियम में इसका 19 है एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, उसके बाद 8 और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा यहाँ पे। तो इसी तरह है दूसरा ग्रुप अगर हम लेंगे यहाँ पे ट्रू यू, तो यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे कैल्शियम है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 आता है, तो 4। इसी तरह पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। इसी तरह मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, सो आगे सेम इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल। एंड कैल्शियम का अगर हम देखेंगे तो इसका 20 एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट शेल में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सो इनका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। उसके बाद आता है वैलेंसी। वैलेंसी में हम पढ़ते ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। एग्जांपल ग्रुप फर्स्ट हैव एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। तो अगर हम बात करेंगे ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके वैलेंसी, जो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनके लास्ट शेल में सेम वैलेंसी होगी। यानी अगर लिथियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, सोडियम में भी होगा, पोटेशियम में भी होगा। इसी तरह ग्रुप सेकंड जो है ग्रुप 2 एलिमेंट्स, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 2 होते हैं। इसी तरह ग्रुप 13 में होते हैं, वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 14 में 4, ग्रुप 15 में होते हैं 3, ग्रुप 16 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 17 में 1 होता है वैलेंस शेल। ग्रुप 18 जो होता है ये बना होता है, ये इनमें जो शेल होता है वो फिल होता है कम्प्लीटली, वहाँ पे कोई भी वैलेंसी नहीं होती, क्योंकि इनके जो शेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। वहाँ पे कोई शेल मौजूद वहाँ पे कोई भी शेल में ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, बल्कि शेल जो होते हैं कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं। इस ग्रुप 18 में यहाँ पे हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जीनॉन आता है। तो यहाँ पे इनके जो शेल्स होते हैं वहाँ पे ये फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो वहाँ पे उनकी कोई वैलेंसी नहीं होती है, 0 वैलेंसी होती है इनके। उसके बाद एक और कैरेक्टर आता है जिसे हम साइज ऑफ एटम्स कहते हैं। जैसे ऑन मूविंग डाउन इन ए पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज। जैसे हम इस ग्रुप में मूव करते हैं, जैसे हम डाउनवर्ड की तरफ आते हैं, मूव करते हैं यहाँ से टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे हम लिथियम से आए, लिथियम किससे आए हम नीचे फ्रांसियम की तरफ, तो लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो 152 है pm पिकोमीटर, और इसी तरह सोडियम इसका है 186 पिकोमीटर, एंड इस पोटाशियम 231, एंड रुबिडियम 244, एंड सीजियम 262, एंड फ्रांसियम 270। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लिथियम का 152 और फ्रांसियम का जो है ये 270 है। सो दैट मीन्स
atomic size या atomic reading it increases when we move from down to the group in a periodic table। जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं डाउनवर्ड की तरफ पीरियडिक टेबल में, तो पहला जो एलिमेंट आता है उसके एज कम्पेयर वो उसका रेडियस जो होता है एटॉमिक रेडियस वो स्मॉल होता है, साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द लास्ट एटम। जो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो 270 है, वाइल एज लिथियम इज 152। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन ग्रुप 17 है, फ्लोरीन में देखो आप इसका 64 ही है, उसके बाद क्लोरीन 99 है, ब्रोमीन 114 एंड आयोडीन 133 है। तो एटॉमिक रेडियस अगर हम देखें फ्लोरीन स्मॉलेस्ट एटम है, तो यहाँ पे आयोडीन देखो 133, तो ये बिगेस्ट एटम है ग्रुप 17 में। तो उसके बाद आता है मेटालिक कैरेक्टर ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज। जब हम मूव करते हैं डाउन टू द ग्रुप तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यहाँ पे देखो अब लिथियम ये लीस्ट मेटालिक एलिमेंट है, उसके बाद सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रेंशियम जो है ये इसमें मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर मौजूद होता है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो ये मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर दिखाता है। जब हम मूव करते हैं डाउन टू द ग्रुप तो मेटालिक कैरेक्टर इट इंक्रीजेज। तो उसके बाद आता है केमिकल रिएक्टिविटी आती है। यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी में इंक्रीज होती है ऑन गोइंग डाउन इन ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल। जब हम जैसे हम यहाँ पे देखो फ्लोरीन है ये मोस्ट रिएक्टिव, इसके बाद है नॉन मेटल्स जो है ये नॉन मेटल कैरेक्टर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। सो जैसे हम मूव करते हैं मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है ये इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉन मेटल्स से ज़्यादातर ये मेटालिक कैरेक्टर मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर रिएक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉन मेटल्स। यानी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप। यहाँ पे नॉन मेटल देखो मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव आता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मेटल्स में जो अगर हम लिथियम से नीचे जाएंगे तो लिथियम लीस्ट रिएक्टिव, सोडियम इससे ज़्यादा, पोटेशियम में से ज़्यादा, इसे रुबिडियम में से ज़्यादा, सीजियम में से फ्रेंशियम मोस्ट रिएक्टिव आता है। इसी तरह नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो है यहाँ पे तो ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप इन अ पीरियडिक टेबल देयर इज़ नो चेंज इन द nature of oxides of all elements of a group like lithium, sodium, potassium form basic oxides, where elements of group 17 fluorine, chlorine, bromine form acidic oxide। नॉन मेटल्स ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते थे और ये जो मेटालिक होते हैं ये बनाते थे बेसिक ऑक्साइड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप।